हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का डिफेंस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी लोगों का बड़े हृदय के साथ स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास से लगभग 2-3 क्वेश्चन हर किसी प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि इस क्लास की इम्पोर्टेंस तब महसूस होगी जब आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे और जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको महसूस होगा कि ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम लोग प्रमुख पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम, उनके बारे में जानते हैं। तो आइए प्रमुख अधिनियम। सबसे पहले यदि बात की जाए तो सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण और वन में रहने वाले जीव, जिसे वन्य जीव कहते हैं, ये प्राकृतिक संपदा है जो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जो हमारी प्राकृतिक संपदा जो विरासत है, ये कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी योजनाएं बनाई गई, कई सारे अधिनियम लाए गए जिसके तहत इन्हें संरक्षित किया गया है। तो सबसे पहले बात करें, पूछा जाता है क्वेश्चन कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। इसके तहत वन और वन में रहने वाले समस्त जीवों के संरक्षण से संबंधित अधिनियम बनाया गया 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जो पॉलिसी है, जो नीति है, ये 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। वहां पर इसे तय किया गया था कि अब वन में रहने वाले जीव तथा पेड़ पौधों आदि का संरक्षण करना अति आवश्यक है, क्योंकि लगातार जीवों की तस्करी और वृक्षों की कटाई से पर्यावरण प्रभावित हो रही थी। इसीलिए 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया। इसके पश्चात 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाघ संरक्षण अधिनियम कब का है, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, 1973 का है। उसके पश्चात देखा जाए मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम और बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 का है। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो टाइगर मैन इंडिया जो है वो कैलाश सांखला को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। इसके पश्चात मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम, मगरमच्छ की भी संख्या में लगातार कमी आ रही थी, इसकी तस्करी होती थी, इसका अवैध तरीके से लोग इसकी शिकार करते थे। इसलिए भारत सरकार मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1974 में लेके आई। इसके तहत मगरमच्छ के लिए एक विशेष संरक्षण स्थान प्रदान किया गया। तो पूछा जाता है मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब का है, तो 1974। उसके बाद हंगुल संरक्षण अधिनियम। हंगुल एक विशेष प्रकार का साधारण जाति का हिरण होता है जो अब वर्तमान में केवल और केवल जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दाची-गांव नेशनल पार्क में पाया जाता है। पूछा जाता है कि हंगुल क्या है, तो हंगुल एक साधारण जाति का हिरण होता है जो जम्मू कश्मीर में जो एक नेशनल पार्क है दाची-गांव, उस नेशनल पार्क में हंगुल पाया जाता है। उसके बाद गिद्ध संरक्षण अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। गिद्ध संरक्षण अधिनियम की बात करें तो गिद्ध संरक्षण अधिनियम गिद्धों की लगातार संख्या में कमी आने के कारण भारत सरकार ने 2006 में गिद्धों से संरक्षित अधिनियम लाने का प्रयास किया और 2006 में से लागू किया गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब का है, तो गिद्ध संरक्षण अधिनियम जो है 2006 का है। अब गिद्ध की मृत्यु का कारण क्या है, गिद्धों की संख्या लगातार कम क्यों हो रही है। सभी जानते हैं गिद्ध कितना हमारी पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है।
ये पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। ये पृथ्वी पर उपस्थित मृत जीव जंतुओं को खाकर के पृथ्वी की सफाई करता है। बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इसकी संख्या लगातार कम आ रही थी, जो एक भारत के सामने चिंता का विषय बन रहा था। तो इसीलिए भारत सरकार 2006 में गिद्धों से संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाई। अब मृत्यु का कारण क्या है? तो अगर मृत्यु की बात करें तो जो पशु थे, जानवर थे, इन जानवरों में एक ड्रग प्रयोग किया जाता था जिसका नाम है डाइक्लोरोफेनॉन दवा। वो ड्रग है, जो जानवर होते थे इन जानवरों को दर्दनाशक के रूप में डाइक्लोरोफेनॉन नामक ड्रग का प्रयोग किए जाने के कारण ही जो गिद्ध होते थे उनकी मृत्यु का कारण बन गई। जिन जानवरों को दर्दनाशक के रूप में डाइक्लोरोफेनॉन ड्रग दिया जाता था और बाद में वो जानवर मर जाते थे, तो उस जानवर के मांस को खाने वाले गिद्धों की भी मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए भारत सरकार ने डाइक्लोरोफेनॉन ड्रग्स पर रोक लगाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गिद्ध की मृत्यु का कारण कौन सा ड्रग या दवा है? तो डाइक्लोरोफेनॉन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 2006 का है। इसके पश्चात गैंडा संरक्षण अधिनियम। गैंडा जानते हैं, तो एक सींग वाला जानवर होता है, इनकी भी संख्या में लगातार कमी आ रही थी। गैंडा संरक्षण अधिनियम, सबसे पहले यदि पूछा जाए कि गैंडे के लिए भारत में कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कौन सा जानवर सर्वाधिक पाया जाता है? तो गैंडा पाया जाता है। अगर हम लोग गैंडे की बात करें तो गैंडे का जो संरक्षण परियोजना है, जो संरक्षण अधिनियम है, वो 1987 में लाया गया। उसके पश्चात देखा जाए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम। जो हमारी गंगेटिक डॉल्फिन मछली है, इसके संरक्षण के लिए अधिनियम 1997 में आया, क्योंकि इनकी भी संख्या में लगातार कमी होती जा रही थी। तो इसीलिए भारत सरकार ने सबसे पहले 1997 में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम लाई और इसके तहत इनको संरक्षित किया गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है कि जो डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन जो है, इसे 5 अक्टूबर 2009 के रूप में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। 5 अक्टूबर को घोषित करने के कारण ही प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों समझ में आया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, टाइगर मैन ऑफ इंडिया का श्रृंखला, मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1974, हंगुर संरक्षण अधिनियम 1970 का है, गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 का है। गिद्ध की मृत्यु का कारण क्या है? तो डाइक्लोरोफेनॉन ड्रग्स है। गैंडा संरक्षण अधिनियम 87 का है। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण 1997 को नदी और गंगेटिक जो मछली से 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाथी संरक्षण अधिनियम। हाथी संरक्षण अधिनियम। हाथी संरक्षण अधिनियम कब का है? तो हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 का है। हाथी की भी संख्या लगातार कम होती जा रही थी, इसीलिए भारत सरकार 1992 में हाथी संरक्षण अधिनियम लेके आए और हाथी संरक्षण अधिनियम के तहत हाथियों को सुरक्षित रखने और संरक्षित रखने के लिए प्लानिंग बनाई गई। क्योंकि जो हाथी है, इसे 22 अक्टूबर 2010 को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया। पूछ दिया जाता है कि हाथी को
राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कब घोषित किया गया? तो 22 अक्टूबर 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी को घोषित किया गया। सर्वाधिक अगर हाथियों की संख्या देखें तो कर्नाटका में है। इसके पश्चात हाथी दिवस कब मनाया जाता है? हाथी दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछ दिया जाता है। तो हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। समझ गए? हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 का है। इसे राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? 22 अक्टूबर 2010 को। हाथी दिवस कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त को मनाते हैं। इसके बाद आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम, आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम, आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम की बात करें तो आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 1987 का है। आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम सबसे पहले आर्द्र भूमि या जलग्रस्त भूमि क्या होती? आर्द्र भूमि कहें या जलग्रस्त भूमि कहें, ऐसी दलदली भूमि जिस पर वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीनों में पानी भरा रहता है, जिसकी अधिकतम गहराई 6 मीटर तक होती है। तो ऐसी जमीन, ऐसी दलदली जमीन जिस पर वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीनों में 6 मीटर गहराई तक पानी भरा रहता है, उस क्षेत्र को, उस जमीन को जलग्रस्त भूमि या आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमि की बात करें तो इस पर सबसे पहले सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हुआ था। इसीलिए अब इसे वर्तमान में रामसर साइट भी कहने लगे। भारत ने इस सम्मेलन पर या इस अधिवेशन पर 1982 में हस्ताक्षर किए और भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम जो है वो 1987 में लाया गया। 2 फरवरी 1971 को इस पर रामसर में संरक्षण अधिनियम हुआ, सम्मेलन हुआ। 2 फरवरी को होने के कारण प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। तो पूछा जाता है कि आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम कब का है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 1987 का है। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ध्यान रहेगा बड़े अच्छे से। इसके पश्चात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। इसके पश्चात वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। इसके पश्चात जल संरक्षण अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट, जल संरक्षण अधिनियम 1974 का है। इसके पश्चात सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार 2005 का है। इसके पश्चात शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 2009 का है, लेकिन ये लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। तो हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 का है। 22 अक्टूबर 2010 को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया। हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 1987 में लाया गया।
और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, जल संरक्षण अधिनियम 1974 का है, सूचना का अधिकार 2005 का है, शिक्षा का अधिकार 2009 का है और शिक्षा के अधिकार को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है। अब एक नया आया है जो 2019 में आया था। अगर पूछा जाए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का, 1986, लेकिन अब वर्तमान में जो नया 2019 में आया है वो लागू है। क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाते हैं। पूछ दिया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं तब बताएंगे। 24 दिसंबर। तो समझ में आया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है। इसके पश्चात अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो सभी लोगों को मालूम है 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर। इसके पश्चात शिक्षा का अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अलग है, शिक्षा का अधिनियम अलग है। शिक्षा का अधिनियम, तो शिक्षा का अधिनियम कब का है? तो शिक्षा का अधिनियम भी 1986 का है। लेकिन वर्तमान में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 की लागू है। सबसे पहले शिक्षा का अधिनियम कब बना था? 1986 में। लेकिन जो वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में 2020 की शिक्षा नीति चल रही है। जो 2020 में शिक्षा पर अधिनियम बना था वो 2020 का वर्तमान में लागू है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नया शिक्षा पर अधिनियम बना, ये सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में इसे लागू किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में इसे सबसे पहले लागू किया गया था। इसके पश्चात सेबी, सेबी का अधिनियम की बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। भारतीय विनिमय एवं प्रतिभूति बोर्ड, इसका अधिनियम 1992 का है। पूछा जाता है कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का संबंध किससे, ये किसे रेगुलेट करती है? तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। और अधिनियम में इसका कब है? 1992। लेकिन ये बन गई थी 1988 में। ये संस्था बनी कब थी? 88 में। लेकिन अधिनियम कब आया? 1992 में आया। इसके पश्चात मोस्ट इंपोर्टेंट नरेगा का अधिनियम, नरेगा का अधिनियम। तो नरेगा का अधिनियम 2005 में आया। लेकिन नरेगा लागू कब हुआ? लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को। और 2009 में इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नरेगा का अधिनियम 2005 का है, लागू हुआ 2006 में और 2009 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। आगे यहां से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, बड़ी ईमानदारी से नोट करना है, पढ़ो वो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैव विविधता अधिनियम, जैव
विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। सबसे महत्वपूर्ण है जैव विविधता अधिनियम कब का है, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। उसके पश्चात वायु प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण पर एक अधिनियम बनाया गया जिसे वायु प्रदूषण अधिनियम कहते हैं। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में बनाया गया था। उसके पश्चात हम लोग पढ़ते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का आया। उसके पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो 1990 का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो अधिनियम है वो 1993 में आया। उसके पश्चात जो LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC का अधिनियम कब का है, तो 1956 का अधिनियम है। ये महत्वपूर्ण हमारे कुछ अधिनियम थे जो आप लोगों ने नोट किए हैं। हर किसी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आप लोगों ने नोट किए हैं, अच्छे से पढ़ा है और रिवीजन जरूर करना। एक अच्छा नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। हमारी हर एक छोटी से छोटी, हर एक छोटा सा छोटा क्वेश्चन जब हम नोट करेंगे और एक अच्छा नोट्स बनाएंगे, किसी दिन ये जीएस का भंडार बन जाएगा। और जब हम एक बार रिवीजन करके एग्जाम में बैठेंगे तो जीएस हमसे इतनी डरेगी कि हर एक एग्जाम में जीएस का क्वेश्चन बड़े आराम से करेंगे। और कितना अच्छा लगेगा जब जीएस आ रहे। लोग कहते हैं जीएस कितनी पढ़ें, जीएस कितनी नहीं पढ़नी है, जीएस में वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। सब कुछ जीएस कोई नहीं पढ़ता है। तो बेहतर से बेहतर जीएस का कंटेंट आपको दे रहे हैं। बस आपको बैठ करके और पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ पढ़ाई करें, आपको सफलता मिलेगी। जिस दिन आप विजयी रथ पर बैठेंगे उस दिन आपको महसूस होगा कि हाँ, जीएस कौन सी और कहाँ से कैसी पढ़नी चाहिए थी। तो इसीलिए आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है और आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आगे इसके पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।